हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट पर एक साइन अप फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जेंगो का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि हमारे के सबसे पहले ये जो देख रहे हैं फ्रंट एंड, जो कि होम पेज इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये जो लिंक है, ये लिंक अभी इनेबल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है। हमारे पास एक साइन अप फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो कि यूज किया गया है यूजर क्रिएशन फॉर्म, यानी यूजर क्रिएशन फॉर्म का यूज करके हम बनाए हैं, ये फॉर्म को बनाए हैं जेंगो में। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई भी एक यूजर मान लेते हैं कि रजिस्टर्ड करता है, मान लेते हैं कि अमित नाम का है, ठीक, अमित, इसका एक अमित, इसका ईमेल आईडी देते हैं email.com, ये एक ऐसा ही डमी ईमेल है, और इसका पासवर्ड देते हैं टेक रवि। ठीक है, ये इसको भी देते हैं टेक रवि। और ये जब साइन अप करेगा, जब ये साइन अप करेगा, यदि साइन अप सक्सेस हो जाएगा तो लिखाएगा, एक मैसेज आएगा साइन अप सक्सेस। और यदि आपको लगता है कि ये साइन अप हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप एडमिन पैनल में ये जेंगो का है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अभी हमने ये बनाया, एक अमित यूजर था, उसका ईमेल था ये अमित, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हम इसमें यही देखेंगे कि हम कैसे किसी भी यूजर को अपने वेबसाइट पे साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक बात शेयर कर दूं कि हमने इसमें फ्रंट एंड को बनाने के लिए इसमें यूज किया है बूटस्ट्रैप को, यानी जितना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिर्फ बूटस्ट्रैप का यूज करके हम बनाए हुए हैं। आप जो होम पेज देख रहे हैं, नेव बार देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा ये क्या है, गूगल फॉन्ट का यूज किए हैं यहाँ पर टेक रविशंकर में, और ये कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं, ये होम पेज आप देखे, ये साइन अप फॉर्म देख रहे हैं, ये सभी का सभी यूज किया गया है बूटस्ट्रैप का यूज करके, और बैकएंड में हम यूज कर रहे हैं पाइथन जेंगो का। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, जो कि फाइल का नाम होगा, हम फाइल का नाम दे रहे हैं जेंगो। हम यहाँ पर फाइल का नाम दे रहे हैं, क्या जेंगो में बना रहे हैं, जेंगो। डी दे देते हैं यूजर क्रिएशन, DUC दे देते हैं। ठीक है, DUC नाम का फोल्डर है, और इसमें क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले अपने कोड मतलब जो हमारे पास कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड। और यदि आप कोई भी आपके पास यदि टर्मिनल है, तो टर्मिनल में यहाँ से हम खोल करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ से हम टर्मिनल डायरेक्ट हम कोड अपने कोड एडिटर में देखें। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसको हम कोड एडिटर में खोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कोड लिखिए और एक डैश दीजिए, खोलिए, यहाँ पे हमारे पास ये खुल गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये खुल गया है कोड एडिटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, तो यहीं पे हम सब पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो हम यहाँ पर टर्मिनल खोलते हैं। पहले ये टर्मिनल में क्या बनाते हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे हम अपना, इसके अंदर हम लोग एक पाइथन इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर हम जेंगो इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअल ENV के मदद से हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं EDUD यूजर क्रिएशन ENV। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगे कि आप हम यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं DUC ENV। अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है, उसके बाद हम इसमें इंस्टॉल करेंगे जेंगो को, जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। सबसे पहले इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक्टिवेट करते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर, एक्टिवेट। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो। पिप इंस्टॉल जेंगो करेंगे तो हमारे जेंगो को इंस्टॉल्ड कर देगा। और ये थोड़ा सा आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो हमारे जो भी है इसके अंदर पैकेजेस है, जो भी हो रहा है जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए, सभी को यह इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबको इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे सब इंस्टॉल होगा। तो आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी डाउनलोड होगा। तो हमारे केस में थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट, इसलिए थोड़ा स्लो डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए, अभी डाउनलोड हो रहा है। चलिए, डाउनलोड हो गया हमारा जेंगो। आप यहाँ पर से देख सकते हैं PI, यहाँ पर से आप देख सकते हैं फ्रीज करके, PIP फ्रीज कीजिएगा
तो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है जेंगो का कितना है, जेंगो का 3.1.7, ठीक है। तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं जेंगो एडमिन वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेंगो का वर्जन को दिखाएगा। तो हमारे पास जेंगो इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि यहीं पर एक हम बनाते हैं, यहीं पे हम बनाते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं, पीआईपी नहीं, जेंगो एडमिन के मदद से, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट डीयूसी ही बनाते हैं, ठीक है। और ये इसी जगह प्रोजेक्ट क्रिएट हो, तो इसके लिए हम एक देते हैं फुल स्टॉप, यहाँ पर यहीं पे देते हैं। तो ये हमारे इसी डायरेक्टरी में एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर देगा। देखिए यहाँ पर डीयूसी नाम का क्या है, प्रोजेक्ट को सेटअप कर दिया है। डीयूसी एक प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो इसमें हम पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, जो कि ऐप का नाम देते हैं ऐप, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा चलिए ऐप ने कोर दे देते हैं। तो कोर लिखते हैं, तो जिससे हमारे पास एक क्या होगा, कोर नाम का एक एप्लीकेशन बन जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉल्ड करेंगे हम अपने settings.py फाइल में। देखिए यहाँ पर से, अब यहाँ से सेटिंग कर, यहाँ पर देखिएगा इंस्टॉल्ड ऐप है। यहाँ पर आकर के आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। तो हमारा ऐप का नाम है कोर। तो कोर किए, सेव करके, उसके बाद सेव हो गया। अब सेव करके हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम अपने जितना भी मॉडल्स है, इसके अंदर मॉडल्स होगा, सबसे पहले डेटाबेस मतलब कि जितना भी फाइल होगा सबको बनाते हैं। एक जितना भी मॉडल होगा, मॉडल्स, सभी मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये अगर ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड कर दिए हैं, इंस्टॉल्ड करने के बाद करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन से क्या होगा कि जितना भी आप मॉडल्स जैसे बनाए होंगे अगर अभी, तो वो क्या होगा, जितना भी मॉडल्स बनाए होगा तो ये मॉडल्स बनने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। मतलब डेटाबेस में टेबल जो बनेगा उसके लिए तैयार होगा। तो उसके बाद यदि कोई आप चेंज एक नया बनाए होंगे, ये तो जेंगो के द्वारा जो बना हुआ है वो माइग्रेशन किया हुआ होगा, तो यहाँ पर कोई का क्या रहा है, नो चेंज डिटेक्टेड, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब जो बना हुआ है पहले से, मैं पाइथन manage.py में माइग्रेट कीजिएगा। जैसे ही माइग्रेट कीजिएगा तो जितना भी टेबल्स होगा डेटाबेस का, वो सभी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितना होगा सब क्रिएट हो रहा है हमारे पास। ये सभी जितना टेबल हो क्रिएट हो रहा है, ये हमारा क्रिएट होगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक सुपर यूजर बनाते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा एडमिन। ईमेल कुछ नहीं, एडमिन पासवर्ड दे रहे हैं, एडमिन इसका पासवर्ड दे रहे हैं। ये कह रहा है क्या, जो पासवर्ड आपका सिमिलर है यूजर नेम से, और कहता है कि भैया पासवर्ड बहुत छोटा है, ठीक है। तो कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोकल सर्वर में बनाना है, तो हमारे केस में कोई दिक्कत है नहीं। तो कहिए इसको यस कर दीजिए, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, सुपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। तो CLS करते हैं और पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं और देखते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, रन कर रहा है कि नहीं। चलिए मेरा प्रोजेक्ट रन कर गया, इसको हटाते हैं, ये पहले वाला है। चलिए, तो ये मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब यहाँ पर ये होम पेज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आएंगे, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, settings.py को क्लोज करते हैं और अब चलते हैं हम अपने ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर आएंगे और ये थोड़ा सा टर्मिनल को ज़रा नीचे कर देते हैं। सबसे इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट के अंदर जितना भी टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट्स, और इसके अंदर एक बनाते हैं कोर नाम का ये फोल्डर, कोर नाम का फोल्डर, और इसके अंदर एक बनाते हैं
base.html। base.html में क्या रखेंगे कि जो भी कंटेंट मतलब कि इसी को हम एक बेस टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है, बेस टेम्पलेट बनाएंगे जिसके अंदर हम इसी को क्या करेंगे एक्सटेंड करके, यानी किसी भी टेम्पलेट को जैसे कि और कोई भी पेज जब हम क्रिएट करेंगे तो इसी को हम एक्सटेंड करेंगे और इसी का यूज करके बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बता दें कि हम इसके अंदर जो यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका बेसिक टेम्पलेट देखते हैं बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट जो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5 उसी का यूज करेंगे। तो इसका हम स्टार्टिंग टेम्पलेट जो कि हमारे गेट स्टार्ट कर रहा है जो कि हम यहाँ पर करेंगे गेट, इसको हम जो इसका एक स्टार्टर टेम्पलेट है उसका यूज करेंगे, ठीक है। ये खुल रहा है कुछ, हमारे पास एक इंटरनेट क्या है बहुत स्लो है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है खुलने में। चलिए कोई नहीं, देखिए तो इसमें जो है क्या है स्टार्टर टेम्पलेट है ये वाला, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके बेस टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी किए यहाँ से कॉपी किए, अब उसके बाद आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा इंडेंट ठीक ठाक है, कोई नहीं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करके अब इसको हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जो टाइटल है हम टाइटल यहाँ पर देते हैं डायनेमिकली, ठीक है, डायनेमिकली शो करेगा। जो यहाँ पर देते हैं सबसे पहले टेक रविशंकर, जो टेक रविशंकर होगा वह हर हमेशा शो करेगा। और इसके अंदर एक ब्लॉक बनाते हैं टाइटल का ही, ठीक है, एक ब्लॉक बनाते हैं टाइटल का। यदि आपको जेंगो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लॉक क्या करता है। इसको जब ब्लॉक क्या करता है हम सिंबल से बता देते हैं कि यदि आप यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो जब भी आप इस पेज को एक्सटेंड कीजिएगा, ठीक है, जब भी इस पेज को एक्सटेंड कीजिएगा कहीं और पर, मतलब इंक्लूड कीजिएगा कहीं, मतलब एक्सटेंड कीजिएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस ब्लॉक का यूज करके। यहाँ पर ब्लॉक पर अगर दीजिएगा, यहाँ पर टाइटल में कुछ अगर लिखिएगा ब्लॉक टाइटल का यूज करके, तो जो यहाँ पर जो बनेगा टाइटल, यहाँ पर टाइटल के अंदर वो शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, एक ये ब्लॉक बन गया। और ये हमारे पास है क्या कंटेंट, यहाँ पर बॉडी के अंदर मेन कंटेंट हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक ब्लॉक मेन कंटेंट, एक ये ब्लॉक बन गया। एक स्क्रिप्ट का बना लेते हैं ब्लॉक माई स्क्रिप्ट लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं जो आपको मेन स्क्रिप्ट माई स्क्रिप्ट लिख देते हैं। सेव करते हैं, सेव करके एक यहाँ पर बनाते हैं क्या एक नेव बार भी क्रिएट करेंगे। तो नेव बार .html और यहाँ पर बूटस्ट्रैप का ही यूज करेंगे नेव बार को बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखिए नेव बार, अगर नेव बार होगा शायद नेव बार, हाँ रिस्पॉन्सिव नेव बार एक बना लेते, यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि आपको जो अच्छा लगे कॉपी कर लीजिए। हम इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉपी हो गया। और आते हैं इस नेव बार में पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करके इसको थोड़ा सा इंडेंट हल्का सा कर देते हैं। नेव बार क्रिएट हो गया। अब नेव बार क्रिएट हो गया, अब इसमें क्या करते हैं कि होम पेज बनाते हैं, एक होम पेज भी बनेगा। तो home.html, अब home.html क्या करेगा कि सबसे पहले अब क्या करते हैं कि होम डॉट जो HTML होगा वो home.html क्या करेगा किससे ये base.html के मतलब एक्सटेंड करके, मतलब इसी को यह यूज करेगा। तो इसको हम लिखते हैं एक्सटेंड करके जो करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर, जो कोर के अंदर जा कर के है टेम्पलेट का नाम, जो टेम्पलेट के अंदर जाइएगा कोर के अंदर है एक base.html। तो base.html लिखिएगा, सेव कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, अब इसी का यूज करके ये home.html ये बनेगा। तो जितना भी कोड आप यहाँ पर लिखे हैं, यह टोटल एक्सटेंड होकर के इसमें चला आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब एक व्यू बनाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि होम पे जब यहाँ पर ये स्टार्टर टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं
इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्यू बनाएंगे, एक अपना होम पेज बनाने के लिए। तो एक क्या करते हैं कि एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाते हैं होम। यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा आपको रिक्वेस्ट। क्या करता है, फंक्शन बेस्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट देना पड़ता है पैरामीटर्स। उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ये रेंडर, एक रेंडर क्या करेगा होम पेज, जो कि आपको देना पड़ेगा यहाँ पर रिक्वेस्ट। और ये जो रेंडर करने वाला है, कौन सा पेज को रेंडर करने वाला है, होम पेज। तो आप ये बताइए यहाँ पर देखिए क्या है, टेम्पलेट्स के अंदर जो कोर है इसके अंदर जाएगा और home.html को एक्सटेंड करेगा। मतलब ये क्या करेगा, इसी को यह रेंडर करेगा। जब भी यह फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन home.html होम ये फंक्शन जब चलेगा तो इस पेज को यह रेंडर करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करके और देखते हैं क्या अभी काम करता है क्या। नहीं, अभी काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हम इसका URL डिफाइन नहीं किए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसी कोर के अंदर एक URL बनाते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ पर तो भी एक URL है, ये यहाँ पर URL यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर हम एक URL बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, यहाँ पर नहीं, कोर के अंदर ही जा करके कोर के अंदर ही एक फाइल बनाते हैं URLs, जो कि url.py। अब url.py क्या करेगा कि इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि from django.urls import path को इंपोर्ट किए, एक URL पैटर्न बनाते हैं, URL पैटर्न बनाएंगे कुछ इस तरह का, और यहाँ पर लिखना है पाथ। अब यहाँ पर एक होम पेज के लिए, तो होम पेज को बनाने के लिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन को चलाएगा, तो फ्रॉम, तो ये हमारे पास ये कौन सा फंक्शन चलाएगा, तो ये व्यू से चलाएगा होम पेज को। तो सबसे पहले इस व्यू को इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट ऑल, सभी को हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होम है तो हम होम लिख दिए और इसका नाम भी डिफाइन कर देते हैं, नेम इजकल टू होम। अगर नहीं भी दीजिएगा तो होम, मतलब इसका नेम डिफाइन नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम होम लिख देते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करते हैं तो क्या हम यहाँ पर जब URL डिफाइन किए हैं तो अभी काम कर रहा है, अभी भी काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लेवल पर है, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि वो जो बनाए हैं URL, उसमें उसको यहीं से पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इंक्लूड का यूज करना पड़ेगा और उस इंक्लूड को इसके अंदर आपको एक ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इंक्लूड में कि वो जो URL है वो इसके अंदर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर है, सबसे पहले आप उसको प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, ये प्रोजेक्ट का नहीं, उस ऐप का नाम लिखिए। हमारे केस में क्या है, कोर है। अब वो जो URL कहाँ पर है उसका आप एक पूरा नाम लिख दीजिए। .py नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, बस सिर्फ उसका लिखिए, URLs लिख दिए, जो भी उसका नाम है बस सिर्फ सेव कीजिए। अब सेव करके उसको आप रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा देखिए ये कंटेंट आ गया, मतलब ये पेज जो मेरा खुल गया, होम पेज ये रेंडर हो गया। कि यहाँ पर आपको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर होम जो .html है, home.html है, इसके अंदर मेन कंटेंट के अंदर जो ब्लॉक हम लोग बनाए हैं इसमें base.html, इसके अंदर जो हम कुछ अभी डिफाइन नहीं किए हैं। अगर कुछ इसके अंदर लिखते हैं, जैसे अब देखिए क्या करते हैं, होम पेज के अंदर गए, इसको लाए यहाँ से पेस्ट कर दिए। अब इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि H1 के अंदर वेलकम टू टेक रविशंकर। ठीक है, सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया ना। बस एक छोटा सा, बस ये जो एक्सटेंड कर रहा है, देखिएगा जितना का जितना ये जो है ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, base.html को। जितना का कोड है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग उसके अंदर जितना भी इंक्लूड किए होंगे आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि ये सभी का सभी इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो हम इसको अभी हटाते हैं, जैसे आप देख लेते हैं
इसको अभी हटा देते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक एक टाइटल। जब टाइटल लिखते हैं, टाइटल में हम लोग क्या डिफाइन किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल जो है यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर टाइटल एक होम करके आए। यदि आप यहाँ पर होम देते हैं तो देखिए क्या आता है, वहाँ पे देखिए होम आ गया। और टेक रविशंकर जो है वो इसी को रख रहा है। मतलब यहाँ पर जो हम क्या किए हैं कि ये तो एक्सटेंड कर रहा है, मतलब यहाँ जो ब्लॉक है ये ब्लॉक यहीं से यहीं तक है ना, ये इसके अंदर ये ऐड कर रहा है, और ये जो है ये हमेशा बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये हमारा होम पेज बन गया। अब कहिएगा कि यहाँ पर जो नेव बार क्रिएट किए हैं, नेव बार क्यों नहीं आ रहा है? तो नेव बार चाहते क्या कि जितना भी पेज हम लोग का बने, जितना भी पेज बने वह सभी पेज में वह नेव बार हो। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा नेव बार को इसके अंदर। तो इसको हम करते हैं इंक्लूड। तो ये इंक्लूड के अंदर जाइए, अब देखिए कहाँ पर है, तो वो टेम्पलेट है कोर के अंदर जाएगा। कोर के अंदर जाने के बाद वो नेव बार डॉट HTML को यहाँ पर इंक्लूड कर लेगा। अब जैसा ही इंक्लूड होगा, आप वहाँ पर देखिएगा जैसा ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक नेव बार क्रिएट हो गया। और एक कलर जो है हम कलर यूज करेंगे, कलर हंट का यूज करेंगे। कलर हंट का यूज करके एक कलर को देखेंगे कि कैसा कलर है, चूज करेंगे वहाँ पर से हेक्स वैल्यू में। आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो भी अच्छा लगे। हाँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करके एक यहाँ पर बना देते हैं एस्थेटिक फाइल फोल्डर। एस्थेटिक के अंदर, कोर के अंदर CSS, ठीक है, ये CSS के अंदर जाएगा। और एक बना देते हैं जावास्क्रिप्ट का JS का फाइल। अगर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं स्टाइल, यहाँ पर लिख देते हैं बेस डॉट CSS। एक CSS का फाइल है, CSS कर देते हैं। और ये जो एक जावास्क्रिप्ट भी बन गया है, इसको हटा दिए, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एक गलत जगह पर बन गया है, और इसको बनाते हैं यहाँ पे JS। ठीक है, JS फाइल बन गया। इस बेस के अंदर जाइए, बॉडी के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं BG कलर, यानी बैकग्राउंड कलर, जो भी हम कॉपी किए थे उसको। और यहाँ पर ये हैश वैल्यू है, तो ये हैश वैल्यू इसको लगा दिए। ठीक है, लगाने के बाद क्या करेंगे, एक ये नेव इसके बेस डॉट HTML में ही इसको इंक्लूड कर देते हैं। चलिए यहीं पर कर देते हैं, लिंक करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से लिंक करना होगा CSS को। और इसके लिए हम ये हमारा एक एस्थेटिक फाइल है। तो सबसे पहले एस्थेटिक फाइल को लोड करने के लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा लोड एस्थेटिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमें एस्थेटिक फाइल को लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एस्थेटिक लिखिए, और जो कहाँ पर है, ये कोर के अंदर CSS के अंदर, यहाँ पर देखिए एस्थेटिक के अंदर जाइएगा तो कोर के अंदर CSS के अंदर, और क्या है बेस डॉट CSS है, बेस डॉट CSS है। इसको सेव करते हैं, सेव करके और यहाँ पर देखते हैं क्या बैकग्राउंड कलर आया, नहीं आया। अगर नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, इसको हार्ड रिफ्रेश कीजिए, मतलब कि Ctrl F5 दबा करके, तो शायद आ जाए। अगर नहीं आता है भी तो उस तरह से तो देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले यहाँ पर देखिए एस्थेटिक के अंदर, कोर के अंदर, CSS के अंदर बेस डॉट CSS है। ये अभी तक कहता है ये पेज है ही नहीं। तो चलिए नहीं है तो क्या, फिर से सर्वर को थोड़ा सा चालू करते हैं फिर से। अगर नहीं कर रहा है काम तो क्या कीजिएगा, इस सर्वर को फिर से क्लोज करके, सर्वर को ब्रेक करके फिर से उसको रन सर्वर कीजिएगा, मतलब सर्वर को फिर से रन कीजिएगा, शायद काम कर जाए। कीजिए python manage.py रन सर्वर हो गया। चलिए अब काम कर रहा है। देखिए ये फाइल जो बॉडी के अंदर था वो आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, अब ये मेरा कुछ बन गया। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, नेव बार को अच्छा से बनाते हैं। हिडन बार है, ब्रांड है, और उसके बाद फिर होम है, लिंक है, इस तरह को सबको थोड़ा सा इसको अच्छा से बनाते हैं। तो आइए, तो हम चलते हैं सबसे पहले नेव बार के अंदर। नेव बार के अंदर आइएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिडन, तो इसको हम करते हैं टेक रविशंकर, सेव करते हैं।
सेव करके इसको होम को ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पर भी हम होम को लिख ही देते हैं, URLs यहाँ पर लिखते हैं होम, ठीक है। यहाँ पर होम लिख दिए और इसमें भी लिख देते हैं URL के अंदर होम, ये होम बन गया। अब उसके बाद इसको इस फॉर्म को हटा देते हैं। यहाँ पर फॉर्म का ज़रूरी नहीं है तो हम फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म हट गया। अब ये क्या करते हैं, इसी का यूज करेंगे, इसी URL का यूज करके एक और बनाते हैं राइट साइड में। इसको नीचे करते हैं, नीचे करके और ये होम को हटा देते हैं, शायद इसका कोई काम नहीं, हटाते हैं। और यहाँ पर चलिए सेव करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भी शो कर रहा है। कुछ आपको इस तरह से शो करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ ना यहाँ दिखे, तो इसके लिए आपको ये हटा देना पड़ेगा। ME ऑटो को यहाँ से हटाइएगा तो वो ऑटोमेटिकली वह राइट साइड में चला जाएगा। देखिए चला गया। तो अब यहाँ पर हम बनाते हैं कि लॉगिन का और एक साइन अप का। यहाँ पर एक बनाते हैं लॉगिन का, एक साइन अप का। तो यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन और यहाँ पर बनाते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप। यहाँ पर से लॉगिन और साइन अप का बटन ये बन गया। अब इसमें ये अभी लिंक एक्टिव नहीं है, इसको हम एक्टिव करेंगे अभी। तो यहाँ पर एक होम पेज है, तो इसको भी थोड़ा सा हम बना ही देते हैं ठीक से। ये लिंक नहीं, इसको लिख देते हैं अबाउट अस, एक बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस हो गया और ये हमारा नेम बार बन के तैयार हो गया। चलिए ये हमारा नेम बार बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पर लिखते हैं ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को हम करना चाहते हैं सेंटर। तो आप आइए होम पेज, ये होम पेज को रेंडर कर रहा है, इसको CSS को हम क्लोज कर देते हैं और base.html को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्या है, एक क्लास है div, यह कि हमारे पास एक कंटेनर नाम का एक क्लास है, ठीक है। कंटेनर के अंदर एक बनाते हैं रो भी एक हमारे पास क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। यदि आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। डिव, अब एक बनाते हैं कॉल एसम, ये भी एक क्लास है कॉल एसम, मान लेते हैं कि ये 8 होगा, ठीक है, 8 हम लिख देते हैं, सेव करते हैं और सेव करके वो जो कट किए थे या इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये 3 कर देते हैं, HS3 के अंदर लिखते हैं। तो अब सेव करते हैं, सेव करके आपको दिखाते हैं कभी किस तरह से ये कुछ शो करेगा। देखिए आपको कुछ ये इस तरह से शो करता है। इसका जो टेक्स्ट अभी हमें वेलकम टू टेक रविशंकर, ये इसका जो टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि इसका कलर वाइट हो जाए। तो हम क्लास इसके अंदर लगाते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी क्लास है टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट है, इसको हम सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसका टेक्स्ट वाइट हो गया। अब चाहते क्या ये पूरा चिपक जो आ रहा है, ऊपर से कुछ मार्जिन हो और ये कुछ सेंटर में चला है। तो हम इसको करते हैं, इसको टेक्स्ट सेंटर पहले कर देते हैं, ठीक है, सेंटर, जिसे टेक्स्ट सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्टिफाई ये जो यहाँ पर से टेबल है, ये जो मेरा डिव है, डिव कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हम चाहते क्या हैं कि ये जो डिव है यहाँ ना यहाँ पर चला, मतलब एक इसको करते हैं एक जस्टिफाई, हमारे पास क्लास है जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, शायद अराउंड सही है कि नहीं है, चलिए सही है, ये कुछ सेंटर में हो गया। अब कुछ को चाहते हैं मार्जिन पैडिंग कुछ लगा देते हैं, ये MY5 कर देते हैं और ये हमारा कुछ इस तरह से यह होम पेज क्रिएट हो गया, एक सिंपल सा होम पेज क्रिएट हो गया। अब बनाते हैं एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं। साइन अप फॉर्म बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम व्यू बनाते हैं, तो हम ये व्यू जो अभी बना रहे हैं क्लास से क्या कहते हैं फंक्शन बेस्ड, उसके बाद हम जब हम यूजर को क्रिएट करेंगे तो हम इसमें क्लास बेस्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं साइन अप व्यू, ठीक है। हम इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखते हैं, रिक्वेस्ट करके अब फिर क्या करते हैं, ये रिटर्न करेगा, ये क्या
रिटर्न रेंडर, एक फाइल को क्या करेंगे, रेंडर करवाएंगे। तो कोर के अंदर हम क्या करते हैं, एक साइन साइन अप डॉट HTML, कहिएगा कि साइन अप डॉट HTML तो है ही नहीं, तो साइन अप डॉट HTML नहीं है तो हम इसको एक बना लेते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा साइन अप व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि साइन अप डॉट HTML नहीं है, तो इसको हम एक बना लेते हैं यहाँ पर एक साइन अप डॉट HTML का फॉर्म, ये क्या कहते हैं, टेम्पलेट बना लेते हैं, मतलब HTML का पेज बना लेते हैं। साइन अप डॉट HTML बन गया। अब साइन अप डॉट HTML को ये क्या करेगा कि ये रेंडर करेगा, तो इसके लिए हम एक URL भी बनाते हैं। तो URL में जाइए, यहाँ पर सिर्फ कॉमा दीजिए, पाथ लिखिए और एक पाथ यहाँ पर बनाते हैं साइन अप, ठीक है। ये URL बन गया। अब ये किसको ये इस URL पर किस फंक्शन को चलाएगा, तो हमारे पास है अभी तुरंत बनाए थे व्यू के अंदर जितना भी फंक्शन होगा, क्लास बेस्ड हो क्या फंक्शन होगा या तो फिर क्लास होगा, सभी को यहाँ पर सभी को इंपोर्ट कर लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है एक साइन अप व्यू, जो कि आप यहाँ पर से ये देख सकते हैं कि अभी हम लोग बनाया था क्या, यही ना, ये बनाया है। तो यहाँ पर ये इसको हम इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट करके इसका भी हम नेम दे देते हैं क्या, साइन अप दे दिए। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके उसके बाद हम इसका लिंक कर देते हैं नेव बार में, जहाँ पर ये साइन अप है इसको यहाँ पर URL के अंदर अटैच कर देते हैं। URL के अंदर हम लिखे SIGNF साइन अप लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए रिफ्रेश किए, अब ये साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप का जो पेज है ये उसको यह रेंडर कर दिया, लेकिन इस पेज के अंदर कुछ नहीं है। देखिए इस पेज के अंदर ये किसी को भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले बेस डॉट HTML है उसी का यूज कर, उसी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस पेज के अंदर। तो वो जो है कहाँ पर है, कोर के अंदर, टेम्पलेट के अंदर जो कोर है, टेम्पलेट के अंदर जो कोर है उसके अंदर जाएगा और यहाँ पर है बेस डॉट HTML को ये क्या किया, एक्सटेंड किया और ये यहाँ पर आएगा। जब रिफ्रेश करेंगे देखिए वो एक्सटेंड कर लिया, ये सभी को उसके अंदर जितना भी कंटेंट था ये आ गया। ये होम पेज के अंदर देखिए कुछ इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन साइन अप के अंदर ये कुछ इस तरह से कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म को बना करके उसके बाद हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या है, एक टाइटल नहीं है, तो टाइटल हम सबसे पहले दे देते हैं, टाइटल ब्लॉक का यूज करेंगे इसमें, ब्लॉक टाइटल, ठीक है, टाइटल हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं साइन अप हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं, सेव करके आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, ये साइन अप यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको हटा देते हैं इतना ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कंटेंट ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर है ब्लॉक मेन कंटेंट लिखे, इसके में हम इसमें भी एक बनाते हैं, जैसे एक बनाते थे एक बूटस्ट्रैप का यूज करके, हम उसी का क्लास सब का यूज करेंगे। तो एक डिव बनाते हैं, उसे डिव के अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर जाएंगे। उसके बाद फिर है उसके अंदर डिव रो क्रिएट करेंगे, उस रो के अंदर एक लिखेंगे डिव कॉल SM, मान लेते हैं कि 6 रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा। और इसमें हम टेक्स्ट दे देते हैं, उस पर करते हैं इसको H3 के अंदर लिखते हैं साइन अप फॉर्म। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको करते हैं जस्टिफाई, क्योंकि ये थोड़ा सा जस्टिफाई करेगा, मतलब कि जो आपका बॉक्स होगा वो उसको अलाइनमेंट सेंटर कर देगा, हम उसको सेंटर मतलब सेंटर में दिखाई दे, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, ठीक है, अराउंड करेंगे तो ये कुछ बीच में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कलर चेंज करने के लिए बूटस्ट्रैप में एक क्लास है टेक्स्ट सेंटर, एक टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर करके दिखाएगा वाइट, जिससे टेक्स्ट को वाइट करके दिखाएगा।
टेक्स्ट वाइट हो गया। अब इससे कुछ मार्जिन पैडिंग करा देते हैं। इसका मार्जिन टॉप से MT5 कर देते हैं, सेव करते हैं, तो कुछ आपको इस तरह से ये शो करेगा। अब यहाँ पर एक बनाएंगे फॉर्म, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म को बनाएंगे किसका यूज करके, यूजर क्रिएशन फॉर्म का, मतलब जो कोई यूजर क्रिएशन है, यूजर क्रिएशन का यूज करके हम बनाएंगे फॉर्म को फिर बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर एक यूजर क्रिएशन फॉर्म, यहाँ पर एक यूजर क्रिएशन फॉर्म मतलब सिंपल सा जैसे बनाते हैं कि और रो बनाते हैं, एक यहाँ पर रो बनाते हैं div रो, और इस रो के अंदर एक बनाते हैं क्या है div call sm6, इसको भी बनाते हैं call sm6, और ये जो क्लास है इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर उसको भी सेंटर में लाके, मतलब जो सेंटर में होगा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक फॉर्म बनाएंगे जो कि होगा कुछ इस तरह से, एक फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म लिख देते हैं सिर्फ इस तरह से, ये फॉर्म दिखाई नहीं देगा, मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ रहेगा टेक्स्ट, यहाँ पर ये फॉर्म अब यहाँ पर ये बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम क्लास बेस्ड व्यू का यूज करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास बेस्ड व्यू का ही यूज करेंगे तो भी ये बनेगा, आप फंक्शन बेस्ड का यूज भी करके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक क्लास बेस्ड व्यू बनाते हैं, क्लास, यहाँ पर क्लास बेस्ड व्यू का यूज करते हैं, तो हम लिखते हैं साइन अप व्यू, इसको करते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं व्यू को। व्यू जो है फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज डॉट क्या होगा, जेनेरिक के अंदर इंपोर्ट करना है हमें व्यू को, ठीक है। यहीं से हम व्यू को इंपोर्ट करते हैं और इसका हम यूज करके बनाते हैं क्लास बेस्ड व्यू बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक मेथड है गेट मेथड का यूज कर, देखिए यहाँ पर गेट है, यहाँ पर जो ये गेट मेथड जितना भी आएगा इसके अंदर ये उसको ये हैंडल करेगा। इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, एक सेल्फ एक रिक्वेस्ट होता है। तो आपको दो पैरामीटर यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद जो रेंडर करना है, अगर गेट मेथड आता है, ठीक है, गेट मेथड आता है तो क्या करना है, अब गेट मेथड जब आएगा तो इसको ये टेम्पलेट रेंडर करवा देना है। गेट मेथड जब भी आएगा तो उसको रेंडर करवा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक एरर बता रहा है कि ये क्या है, ये मेथड डिफाइन नहीं है, अब इसको यहाँ पर क्या डिफाइन कीजिए। तो ये इसको हम डिफाइन करते हैं, हमारे पास क्या है यूआरएल्स के अंदर, ये हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास से क्या है साइन अप व्यू है और डॉट एज अ व्यू इसको करना पड़ेगा, क्योंकि यह क्लास बेस्ड व्यू है, तो इसके लिए हमें एज अ व्यू फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इस तरह से कीजिएगा तभी आपका ये क्लास बेस्ड व्यू बन जाएगा। तो अभी आप जब कीजिएगा तो देखिए आराम से आपका ये व्यू चल रहा है। तो अब ये गेट मेथड में, अब गेट मेथड का यूज किए तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब हम चाहते क्या हैं कि इसके अंदर जो फॉर्म है यूजर क्रिएशन फॉर्म को का यूज करके हम बनाते हैं यूजर क्रिएशन फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं कि सबसे पहले यूजर क्रिएशन फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं, यूजर क्रिएशन फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं। इसको इंपोर्ट कहाँ से करना है, देखिए इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम जेंगो डॉट contrib डॉट auth डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट यूजर चेंज फॉर्म नहीं, यूजर क्रिएशन फॉर्म, इसको इंपोर्ट किए, ये हमारा फॉर्म इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर से फॉर्म को क्या करेंगे, लाएंगे, यहाँ पर fm लिखते हैं या तो फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, आपको जैसा है ज़रूरी हो। तो हमारे पास क्या है, इसी फॉर्म का यूज करेंगे, यूजर क्रिएशन फॉर्म, इसको यहाँ पर कॉल करके अब हमारे पास एक फॉर्म आ गया, कौन, यूजर क्रिएशन फॉर्म। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम इसको पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के जरिए पास करेंगे उस टेम्पलेट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पर इसको हम पास कर देते हैं। जब पास करेंगे तो अभी आप देखिएगा कि जो यहाँ पर टेम्पलेट है यहाँ पर कुछ तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब चाहते हैं जितना भी फॉर्म है, मतलब फॉर्म के अंदर जो डेटा होगा वो मतलब इनपुट लेने का वो हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जो भी अब फॉर्म के अंदर आ रहा है fm नहीं फॉर्म, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर की दिए हैं
यहाँ पर जो की दिए हैं उसी को यहाँ पर लिखना होता है। यदि आप लिखिएगा तो देखिए क्या आ गया, जितना भी यूजर क्रिएशन फॉर्म हो गया ये कुछ इस तरह से आपको आ रहा है विथ एरर के साथ। एरर के साथ आपको ये दिखाई दे रहा है। आप चाहते क्या है कि ये एरर हमें शो ना हो, तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, जिसे आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाते हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आइए, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं एक फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर इसमें हम fm यहाँ पर लिखते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और जो वहाँ पर की दिए हैं वो यहाँ पर ये वाला वो आपको यहाँ पर उसको लिखना होगा। आप लिख दिए, तब जितना भी फॉर्म के अंदर एक एक करके लूप आएगा तब इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको देना है कुछ इस तरह से fm डॉट लेवल टैग। लेवल टैग दीजिएगा तो जितना भी लेवल होगा सिर्फ लेवल प्रिंट होगा। देखिए कुछ जितना भी लेवल था सब लेवल प्रिंट हो गया। यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आ गया कुछ इस तरह से। अब उसके बाद जो अब फील्ड को जितना भी फील्ड है उसको अब दीजिएगा, तो fm कीजिएगा तो वो जितना होगा विथ फील्ड के साथ आ जाएगा। देखिए सब फील्ड फर्स्ट क्या यूजर नेम पासवर्ड अगेन। ये फॉर्म कुछ इस तरह से हमें दे रहा है। और एक हमारे पास है एक एरर, जिसको हम एरर एक स्मॉल टैग के अंदर इसको लिखते हैं कि कोई भी एरर आए तो हमें छोटा दिखाई दे। तो इसको हम क्या करते हैं कि fm के अंदर fm डॉट एरर, ठीक है। तो fm डॉट एरर्स होगा, ठीक है। अब एरर होगा तो उसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप टैग कर देते हैं। स्ट्रिप टैग करने से क्या होगा, जो भी ये जो आता है जो HTML के साथ ही इसमें जो HTML का जो टैग लगा हुआ था वो टैग नहीं आएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। कुछ आपको अभी इस तरह से फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है। जो हमें जेंगो दे रहा है फॉर्म इस तरह का, ये क्या दे रहा है, यूजर नेम दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है, पासवर्ड एक कन्फर्मेशन दे रहा है। तो आपको कुछ ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है ये फॉर्म। इसके अंदर चाहते हैं कि आइए आपका अपना एक CSS डिज़ाइन किया हुआ जैसे बूटस्ट्रैप का क्लास इसके अंदर यूज करें कुछ अच्छा दिखाने के लिए, एक फॉर्म को अच्छी तरह से दिखाने के लिए। लेकिन और चाहते हैं इसके अंदर और कोई फील्ड हो, जैसे कि हम लोग ईमेल ले रहे थे, फर्स्ट नेम लेंगे और बहुत सारे जैसे इसके अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो करना चाहते हैं तो उसे हमें करने के लिए एक क्या करेंगे, यूजर क्रिएशन फॉर्म का यूज करेंगे। उसको इनहेरिट करके एक अपना पेज मतलब एक अपना फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को हम यूज करेंगे। लेकिन यूज करेंगे हम यूजर क्रिएशन फॉर्म को ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर भी आप इस व्यू के अंदर भी बना सकते हैं उस फॉर्म को। लेकिन हम चाहते क्या हैं, एक अलग से फाइल बनाएं, ठीक है। फॉर्म का बनाएं .py, फॉर्म का .py यहाँ पर बनाएं। अब फॉर्म को बना करके उसके बाद हम इसके अंदर यूज करें। तो हम सबसे पहले इसको हम यूज करते हैं फ्रॉम Django import फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं। फॉर्म को इंपोर्ट किए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें यूजर क्रिएशन फॉर्म को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट किए हुए थे, इसको यहाँ से हटा करके और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और fm इसको नल यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं ताकि एरर ना आए। अब यहाँ पर इसको करते हैं और जो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके यहाँ से लाते हैं। अब हम यहाँ पर एक अपना फॉर्म बनाएंगे, किसका यूज करके, कि इसका एक यूजर क्रिएशन फॉर्म का यूज करके एक अपना फॉर्म बनाएंगे। तो क्लास यहाँ पर लिखे और फिर लिखते हैं यहाँ पर साइन अप फॉर्म, ठीक है। साइन अप फॉर्म बनाए और ये किसको इनहेरिट करेंगे, तो यूजर क्रिएशन फॉर्म का यूज करके हम बनाते हैं। तो इसके अंदर जाइए। उसके बाद तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लास मेटा, ठीक है। मेटा आप किसका यूज कीजिएगा, तो मॉडल का यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल जो भी आप मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, हम इसमें यूजर मॉडल का आप यूजर मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम
django.contrib.auth.modals import यूजर को इंपोर्ट कर दिए। अब उसके बाद आप चाहिएगा कि क्या क्या डिस्प्ले हो, मतलब क्या क्या, मतलब कि कौन कौन सा फील्ड आपको दिखाई दे। तो मान लेते हैं कि ईमेल, जैसे कि हम लोग को पहले से ही ये दे रहा है क्या क्या चीज़, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, कन्फर्मेशन पासवर्ड, 3 फील्ड तो यही दे रहा है। अब चाहते हैं ईमेल भी इसके अंदर आए, तो ईमेल और क्या, ईमेल ही रहने देते हैं, सिर्फ एक फील्ड है ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करके, अब इसी का हम यूज करके बनाते हैं एक अपना फॉर्म। इसको हम यूज करेंगे कैसे, फॉर्म, अब डॉट फॉर्म्स का फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर जितना भी क्लासेस या फंक्शन होगा सबको हम इस पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सब इंपोर्ट हो गया। अब कह रहा है क्या, अननोन फील्ड, अच्छा ईमेल, यहाँ पर अननोन फील्ड आ गया। ईमेल कुछ ही हमको लगता है स्पेल मिस्टेक होगा। अच्छा हाँ, ईमेल यहाँ पर नहीं था, चलिए ईमेल इस तरह से लिखाएगा, उस तरह से नहीं। चलिए थोड़ा सा मेरा सर्वर थोड़ा सा ख़राब हो गया, फिर से इसको स्टॉप करके फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको स्टॉप किए, पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर किए, मेरा सर्वर ठीक से रन कर गया। अब रन कर गया, व्यू के अंदर आए, यहाँ पर ये मेरा फॉर्म के अंदर से जितना भी एक था मेरा सभी का सभी इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर जो हम लोग पहले बनाते थे, यूजर क्रिएशन करके बनाते थे, अब इसके अंदर आप साइन अप, व्यू नहीं, साइन अप फॉर्म करके इसको हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अब सेव करते हैं, सेव करके अब देखते हैं कि क्या क्या हमें फील्ड दिखाई देता है। अब हमारे पास देखिए क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया ईमेल एड्रेस, देखिए ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड अगेन। तो अब इसके अंदर जो फील्ड है ये आ रहा था। अब हम चाहते हैं क्या, इसके अंदर यूजर नेम नहीं दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम भी लिख देना है, जिससे कि यूजर नेम भी चला आए। देखिए कुछ इस तरह से आपको शो कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर नीचे ठीक से लिखिएगा, क्योंकि इसको जो इधर आगे इसको पहले लिखते हैं तो ये आपको पहले दिखाई देगा। तो सेव करते हैं, आपको ये कुछ अभी आपको इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड अगेन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी अभी बूटस्ट्रैप का क्लास इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास इसके अंदर हम लोग के पास जो है एक है पासवर्ड 1, जो कि पासवर्ड 1 हो जाएगा। कौन सा, ये जो फील्ड है, जो सिर्फ पासवर्ड वाला फील्ड है ये, कन्फर्मेशन पासवर्ड 2, इस तरह से आपको दिखाई देगा। नहीं तो आप देख सकते हैं, इसको जब खोलिएगा एक इसको व्यू इन सोर्स कोड में, तो आप देखिएगा जो भी फॉर्म बन रहा है, फॉर्म के अंदर जो कि नेम में देखिए पासवर्ड 1 एंड पासवर्ड 2, ये जो फील्ड है उसी का नाम है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो ये जो फील्ड है इसमें अंदर कुछ क्लास ऐड हो, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पर लिखिए पासवर्ड, इसको इनहेरिट करके इसके अंदर आप इसका जो ATTR है उसको इसके अंदर विजिट सेट कीजिए। क्या सेट कीजिए, विजिट सेट कीजिए। तो हम इसको सबसे पहले फॉर्म डॉट क्वार फील्ड है तो क्वार फील्ड, इसके फिर अंदर जाइए, उसके बाद इसको हम लेवल लिखते हैं, लेवल, और लेवल के अंदर हम लिखते हैं पासवर्ड, और ये पासवर्ड दिखाएगा। और इसके अंदर विजिट सेट कीजिए, विजिट आपको लिखना है, तो विजिट को आपको फॉर्म डॉट, ये किस टाइप का लेगा, फॉर्म्स डॉट, ये टेक्स्ट इनपुट लेगा, टेक्स्ट नहीं पासवर्ड इनपुट लेगा, ये पासवर्ड इनपुट लेगा। और इसके अंदर ये एट्रीब्यूट सेट कीजिए, जो कि होगा क्या चीज़, इस तरह से देखिए आपको क्लास लगाना है, और क्लास के अंदर देना है फॉर्म कंट्रोल, आपको लिखना है, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है, फॉर्म कंट्रोल लिखिए। अब उसके बाद देखिए क्या पासवर्ड 1 का जो है वो चेंज होता है क्या इसमें, हाँ देखिए ये जो इसका जो फील्ड है इसमें देखिए क्लास में कुछ चेंजिंग हुआ है। आप यहाँ से देखिए, ये जो है इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पासवर्ड 1 जो था फील्ड था, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, मतलब यहाँ से आप इसको यहाँ पर इसके अंदर विजिट सेट कीजिए, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से पासवर्ड 2 को भी कर देते हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड 2
लिखते हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड सिर्फ है, पासवर्ड इसको एज अगेन कर देते हैं, अगेन कर देते हैं, पासवर्ड अगेन। देखिए ये दोनों फील्ड का कुछ ये चेंज हो गया। इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट को, इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके अंदर जाते हैं साइन अप फॉर्म के अंदर, और ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर क्लास लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्लास लगा देते हैं बिजी वाइट। ठीक है, बिजी वाइट, जो कि बैकग्राउंड वाइट दिखाएगा। देखिए हाँ, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास। अब इसके अंदर बचा है ईमेल एड्रेस के अंदर, यूजर के अंदर। तो ईमेल को भी हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फॉर्म के अंदर आइए, अब इसके अंदर हम एक ईमेल है, ईमेल को भी लिखते हैं, यहाँ पर से ईमेल से ईमेल लिखते हैं, और फॉर्म डॉट व कैर फील्ड, ये कैरेक्टर ही लेगा, कैरेक्टर फील्ड या फिर ईमेल फील्ड शायद। तो चलिए हम यहाँ पर कैर फील्ड लिखते हैं और इसको रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। ट्रू, ये नहीं, ट्रू। और उसके बाद फिर इसके अंदर विजिट सेट करते हैं, फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं इसके अंदर ईमेल फील्ड नहीं, ईमेल इनपुट लेना है, और इसके अंदर ATTR सेट करते हैं, मतलब जो भी होगा इसके अंदर विजिट सेट करेंगे, जो कि होगा इस तरह से। जो विजिट यहाँ पर ATTR लिखना है, इसका हम क्लास इसके अंदर देंगे, जो बूटस्ट्रैप का हम लोग का क्लास होगा, कौन सा, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल देखें। अब यहाँ पर से देखिए ये ईमेल का भी क्या हो गया, कुछ इस तरह से ईमेल आ गया। देखिए आ गया ना ईमेल, और ये पासवर्ड, और ये फिर हमारे पास यूजर नेम, और यूजर नेम का भी हम यहाँ पर से कर ही देते हैं। इसी के अंदर हम विजिट लिख देते हैं, विजिट्स यहाँ पर ये विजिट्स, ये क्या क्या इंपोर्ट हो गया, इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर से देखिए ऑटो इंपोर्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये VS कोड के अंदर है कि यही वो इंपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर से डायरेक्ट इंपोर्ट वो कर देता है। अगर इसको कर दीजिएगा, मतलब इसको एंटर कीजिएगा तो ऑटो इंपोर्ट कर देता है। तो देखिए अब इसके अंदर विजिट से हम सेट करते हैं, विजिट हम किसका सेट कर रहे हैं, यूज़र नेम का। ठीक है, यूज़र नेम का हम विजिट सेट कर रहे हैं, फॉर्म्स डॉट कैर टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, इसके अंदर ATTRS करते हैं, और इसके अंदर हम करते हैं क्लास लगाते हैं, और क्लास लगा करके हम उसका देते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल देते हैं, शायद काम करे। चलिए काम कर गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास लग गया। अब इसमें थोड़ा सा देखिए क्या दिख रहा है, कुछ इस तरह से हमें फॉर्म कुछ अच्छा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा, अब यहाँ से मेरा फॉर्म बन गया। अब ये व्यू के अंदर नहीं, साइन अप के अंदर चलते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एक थोड़ा सा पेडिंग बाहर से लगाते हैं, पेडिंग अंदर से लगाते हैं, कितना 3 दे देते हैं। तो 3 देने पर क्या होगा, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए हाँ, अब कुछ फॉर्म ये कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ अंदर से पेडिंग आ गया। तो अब क्या आते हैं कि तो थोड़ा सा ये मॉडल अच्छा से दिखाई दे, तो इसको अभी हम थोड़ा सा कर ही देते हैं। तो इसके लिए है राउंडेड, एट्रीब्यूट है, राउंडेड एक क्या है, क्लास है। इसके लिए हमारे पास एक राउंडेड करके एक हमारे पास है, एक क्लास है, जिससे कि ये जो थोड़ा सा हल्का हल्का राउंड हो जाएगा। तो देखिए कुछ हो गया ना, कुछ राउंड हो गया। अब इस थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन ऊपर से थोड़ा सा ले लेते हैं, मार्जिन थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा MY कर देते हैं 2। ठीक है, MY 2 कर देंगे तो कुछ हल्का सा मार्जिन थोड़ा सा और कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जो कि मार्जिन ऊपर से ले लेगा। चलिए फॉर्म तो बन गया। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है।
तो अब यहाँ पर एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। तो सबमिट फॉर्म के अंदर ही एक बनाते हैं, इनपुट टाइप एक सबमिट लिखते हैं और इसका वैल्यू भी देते हैं सबमिट। और इसके अंदर अभी आप यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि अभी आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा, लेकिन इसके अंदर क्लास लगाते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज करके एक अच्छा सा बनाते हैं, बटन बनाते हैं, btn प्राइमरी कर दिए तो आपको देखिए कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ये फॉर्म बन गया। अब सबमिट करते हैं तो ये कहता है रिक्वायर्ड फील्ड है, तो रिक्वायर्ड देख कर देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर से देख सकते हैं ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर ऊपर से दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा सट के आ रहा है। तो इसके अंदर MY2 करते हैं, शायद ठीक से दिखाई दे हल्का। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजर नेम को थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो फॉर्म के अंदर जाइए, तो ईमेल को पहले ना दिखा करके, चलिए फील्ड्स को कुछ इस तरह से लिखना है ताकि, चलिए ठीक है, कुछ अब यहाँ पर से ठीक से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जब सबमिट कीजिएगा तो कुछ ये सबमिट नहीं हो रहा है। अगर सबमिट करते भी हैं, कुछ देते भी डेटा हैं, तो ये क्या करेगा, कहेगा ये ईमेल फॉर्मेट में नहीं है, तो ईमेल को पहले हम कर देते हैं gmail.com और सबमिट करते हैं तो कहता है CRS टोकन वेरिफिकेशन फेल्ड। तो CRS टोकन यहाँ पर देते हैं क्योंकि यहाँ अगर जेंगो का यूज कर रहे हैं और भी पोस्ट मेथड का, तो आपको CRS टोकन डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है। तो CRS टोकन यहाँ पर लिखिए, सेव कीजिए। यहाँ पर एक CRS टोकन यहाँ पर जब भी आप पेज आप फिर कीजिएगा तो एक CRS टोकन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आपको ये फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म गया, यहाँ पर देख लीजिए कि हिडन फील्ड के अंदर CRS टोकन जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर CRS टोकन हो गया, तो यहाँ पर CRS टोकन बन गया। अब यहाँ करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी लिख करके एक सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं तो क्या हो गया, अब यहाँ पर दिखा रहा है टर्मिनल में, कह रहा है कि मेथड नॉट अलाउड, पोस्ट मेथड जो है नॉट अलाउड। क्यों ऐसा दिखाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हैंडल किया है सिर्फ गेट मेथड को, पोस्ट मेथड को हैंडल हम लोगों ने किया ही नहीं, तो इसीलिए हमें वह एरर आया। तो हमारे पास एक पोस्ट मेथड को हैंडल करने के लिए पोस्ट एक फंक्शन इसके अंदर है, तो सेल्फ उसके अंदर रिक्वेस्ट लिखिए। ठीक है, रिक्वेस्ट लिखिए, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, fm, तो जो फॉर्म का अंदर है पोस्ट मेस्टर से जो डेटा आ रहा है उसको सबसे पहले पोस्ट जब भी करेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वो फॉर्म के अंदर डेटा है उसको स्टोर करना है। फॉर्म के अंदर जो डेटा है उसको हम अपने पास लेंगे, पकड़ेंगे, उसके बाद अपने सर्वर में लोड करेंगे, मतलब सेव करेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सा इसको क्या कीजिए कि यहाँ पर से फॉर्म के अंदर जो भी आया है, तो फॉर्म का क्या है हम लोग का, ये फॉर्म है, तो इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लिखिए। अब इसके अंदर जो भी डेटा होगा, इसके अंदर जो भी डेटा होगा क्या होगा, मतलब फॉर्म के अंदर जो भी हम लिखे हैं वो हमें इसके अंदर इस fm के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस fm के अंदर आ जाएगा। तो अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये जो भी डेटा दे रहा है वो वैलिड है या नहीं है, पहले सबसे पहले चेक करेंगे। तो fm डॉट करेंगे इफ fm डॉट इज वैलिड। ठीक है, fm डॉट इज वैलिड, अगर है वैलिड है तो पास कर दो, अगर वैलिड नहीं है तो एल्स में जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, अगर एल्स में जाओ तो एल्स में जा करके उस जो भी डेटा था उसको जो पहले सबसे पहले उसी पेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंडर कर देंगे। नहीं है तो इसको रेंडर कर देंगे विथ, इसके साथ चला जाएगा एरर मैसेज भी, क्या चीज़ इसमें दिक्कत है सब कुछ उसके अंदर हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये वैलिड है तो आप इसको क्या करो कि fm जो भी डेटा है डॉट इसको सेव कर दो, सेव कर देंगे तो ये हमें सेव कर देगा इस डेटा को। ठीक है, वो फॉर्म मॉडल के अंदर जा करके उसको सेव कर देगा। इस यदि हुआ डेटा ठीक ठाक है उसके अंदर है तो उसको सेव कर दो, और सेव करके रिटर्न कर दो, और रिडायरेक्ट करना है, इसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे,
रिडायरेक्ट कर दो, इसको रिडायरेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। रिडायरेक्ट करवाने के लिए जेंगो से ही आपको, जेंगो के अंदर शॉर्टकट्स के अंदर मिल जाएगा आपको क्या, रिडायरेक्ट भी। तो आपको रिडायरेक्ट करवा देना है साइन अप पेज पर, मतलब जो साइन अप का यूआरएल उस पर रिडायरेक्ट करवा देना है। तो अभी हम इसके अंदर मैसेज नहीं लिखेंगे, पहले आपको दिखाते हैं कि अगर जो आप फॉर्म के अंदर जो फॉर्म का जो डेटा है वैलिड है तो वह सेव कराता है कि नहीं। आप पहले सबसे पहले देखिए, तो हम लोग एक बनाए थे सुपर यूजर, ठीक है, हम लोग एक बनाए थे सुपर यूजर एडमिन और एडमिन हो गया। इसके अंदर आप देखिए हमारे पास एक ही यूजर है जो कि है एडमिन। अब सबसे पहले आप इसके अंदर देखते हैं, आइए यहाँ पर से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर से मतलब कि यहाँ पर से फिर से पेज को लोड करते हैं, लोड करके देखते हैं। उसके बाद पहले रिफ्रेश करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही यूजर है जो कि एडमिन है, जो कि सुपर यूजर है। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं, इसको हम लिखते हैं अंशु, ठीक है, अंशु। इसका ईमेल आईडी देते हैं ansu@email.com, ठीक है। अब पासवर्ड देते हैं टेक रवि, और पासवर्ड फिर अगेन टेक रवि, और इसको हम सबमिट करते हैं। अगर सब कुछ रहा तो देखिए सेव किया और इसी पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। ये तो सबमिट किए तो हमारे देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं हमें सबमिट मतलब सेव हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए अभी हमने एक सेव किया था अंशु, देखिए यहाँ पर ये सेव हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर सेव होने के बाद हमें कोई भी मैसेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कि ये आपका डेटा शो है, मतलब सेव हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम करते हैं एक मैसेज को इंपोर्ट करते हैं। तो मैसेज को इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले django.contrib के अंदर मैसेजेस, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसा ही सेव हुआ तो हम यहाँ पर एक मैसेज को कॉल करके, अब किस टाइप का मैसेज होना चाहिए, तो हम कहते हैं सक्सेस का मैसेज होना चाहिए। ये लेता है एक रिक्वेस्ट किए। अब उसके अंदर आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन अप सक्सेस, ठीक है, साइन अप सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर ये मैसेज, अब जहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो रहा है वहाँ पर ये मैसेज जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर एक और पेज को हम सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर, और एक मान लेते हैं कि मनीष नाम का कोई है, ठीक है, मनीष है, और इसका ईमेल आईडी भी मनीष है @email.com, ठीक। और इसका पासवर्ड टेक रवि, इसका भी पासवर्ड टेक रवि। सेव किया, कहता है अच्छा कुछ ये इस तरह से आ रहा है कि ये इस तरह से आप नहीं दे सकते हैं, ये कुछ एरर मैसेज आ गया। तो क्या कहता है कि ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर ये कहता है कि इस तरह का जो कंटेंट है, देखिए कुछ इस तरह का जो ऊपर में आ गया था, इस तरह का यूज नहीं कर सकते हैं आप। तो ये ईमेल मनीष इतना कर दिए। अब पासवर्ड में लिखते हैं टेक रवि, सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन ये हो गया। अब यहाँ पर से देखिए क्या हुआ कि ये दूसरा भी सेव होगा, लेकिन अभी भी जब सेव हुआ था हमें कोई मैसेज नहीं आया कि ये रजिस्ट्रेशन इसका हुआ या नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो हम करते क्या हैं, आप अपने signup.html में जाइए जो आपका टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर चेक कीजिए, क्या चेक कीजिए कि इफ़, ये हमारे पास एक मैसेज भी कर रहा था, इफ़ हैव मैसेजेस, ठीक है, इफ मैसेज, यदि मैसेज है तो क्या कीजिए, ये बहुत सारे मैसेज को एक क्या कहता है लेगा, ये इसके अंदर बहुत सारे मैसेज है, तो फॉर लूप के अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ मैसेज लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक हम बूट स्ट्रैप का एक अलर्ट बॉक्स लाएंगे, एक बूट स्ट्रैप का अलर्ट इन बूट स्ट्रैप 5 का यूज करेंगे हम लोग अलर्ट, कुछ इस तरह का जो कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। हम इसमें यूज करने वाले हैं इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको इंडेंट कर लेते हैं, चलिए कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसको हम लगा देते हैं
क्या है, मैसेजेस को प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पर इसको मैसेज को सिर्फ प्रिंट करवाते हैं। अब क्या करते हैं, अब एक और यूजर को हम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बनाते हैं और एक और बनाते हैं, मान लेते हैं कि रवि बनाते हैं, रवि नाम का बनाते हैं अमित नाम का, ठीक है। अमित, इसका ईमेल आईडी है amit@email.com, ठीक है। अब इसका पासवर्ड है टेक रवि, इसका भी पासवर्ड है टेक रवि, ये पासवर्ड अगेन है टेक रवि। इसको जब सबमिट किए तो ये क्या कहता है, द टू पासवर्ड फील्ड, मतलब ये कहता है ये पासवर्ड मैच नहीं किया, इसीलिए आपको इस तरह से शो कर रहा है। तो अब यदि आपको ये इस तरह का आ रहा है तो देखिए, आप कुछ इस तरह से एरर चाहते हैं क्या, ये थोड़ा सा मैसेज जो आ रहा है अलर्ट करके, इसको थोड़ा सा डेंजर कलर में शो करे, तो आपको ये कुछ यहाँ से अलर्ट करके ये शो कर रहा होगा। देखिए इसके अंदर, हाँ स्मॉल के अंदर आए, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट डेंजर, और इसको हम कर देते हैं, रहने देते हैं, चलिए ठीक है, चलिए रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो चलिए कहता है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था, अब लिखते हैं टेक रवि, फिर से लिख देते हैं टेक रवि और टेक रवि, सबमिट करते हैं। अब देखिए साइन अप सक्सेस हो गया, आपको मैसेज भी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए एक अमित का भी हमने क्या किया था, सेव किया था, ये अमित का भी यूजर रजिस्ट्रेशन इसका हो गया। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।